मत्ती का सुसमाचार अध्याय 8 वचन 5 से लेकर 13 तक मैं पढ़ रहा हूं, अच्छी तरह सुने। और जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की कि हे प्रभु, मेरा सेवक घर में झोले का मारा बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए, पर केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूं और सिपाही मेरे हाथ में है। और जब एक से कहता हूं जा तो वह जाता है, और दूसरे को कि आ तो वह आता है, और अपने दास से कहता हूं कि यह कर तो वह करता है। यह सुनकर यीशु ने अचंभा किया और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और मैं तुमसे कहता हूं कि बहुत तेरे पूर्व और पश्चिम से आकर इब्राहिम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधेरे में डाले दिए जाएंगे। वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। और यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, हम एक अजीब सा चमत्कार यहाँ पढ़ते हैं। अजीब सा चमत्कार हो गया है। परमेश्वर के सामर्थ के बारे में हम अजीब सी चीज पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। हम परमेश्वर के सामर्थ को कभी सीमित नहीं कर सकते हैं, कभी मर्यादित नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर के सामर्थ को हम पूरी तरह से कभी जान नहीं सकते हैं। ऐसा एक चमत्कार यहाँ हो चुका है जो हमारी कल्पना भी कहाँ पहुँच नहीं सकती है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। यीशु मसीह के पास एक आदमी आता है जिसको सूबेदार कहा गया है, कोई अधिकारी है, और वो अधिकारी यीशु मसीह को बताता है कि मेरा सेवक जो है झोले के मारा हुआ दुख कर रहा है, दुख से पड़ा हुआ है। झोले के मारना यानी लकवा आना, अंग्रेजी में इसको पैरालिसिस कहते हैं, मराठी में हम उसको पक्षघात कहते हैं। मेरा सेवक को लकवा मारा है, वो घर पे पड़ा है, बेचारा दुख सहन कर रहा है, दर्द सहन कर रहा है। ऐसा उस सूबेदार ने यीशु मसीह को जब बताया, यीशु मसीह ने उसको तुरंत जवाब दिया, मैं तेरे घर आकर उसको चंगा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने जब ऐसा कहा तब उस सूबेदार ने यीशु मसीह को कहा कि हे प्रभु, आप मेरे छत के तले आए, यानी आप मेरे छत के नीचे आए। तले आना है नीचे आना। आप मेरे छत के नीचे आए, इतना मैं योग्य नहीं हूं। आप दुनिया के धनी है, आप दुनिया के मालिक है, आप स्वर्ग के मालिक है, आप खुद परमेश्वर है, आप खुदा है। आप मेरे घर पे आए, इतना मैं योग्य नहीं हूं, मैं एक पापी आदमी हूं। लेकिन आप केवल कह दे, मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। हालेलुया। आप केवल बोलो, आपके मुख से कोई शब्द निकले, आप बोलेंगे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। आपको मेरे घर आने की जरूरत नहीं है, मैं आपको मेरे घर में स्वागत करूं, इतना मैं लायक नहीं हूं, इतना मैं योग्य नहीं हूं। इसका मतलब है इतना मैं पापी हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये जब यीशु मसीह ने सुना, बाइबल लिखती है कि यीशु मसीह ने अचंभा किया और चकित हो गया।
आश्चर्य हो गया। कितना विश्वास, कितना विश्वास, कितना विश्वास। यीशु मसीह ने मुड़कर, जो लोग उसके साथ थे, उसके साथ कौन रहते थे? हमेशा उसके चेले रहते थे, और कभी कभी चेलों के साथ दूसरे भी विश्वासी जन रहते थे। विश्वास रखने वाले बहुत लोग यीशु के पीछे हमेशा जाते थे, और यीशु ने पीछे मोड़कर लोगों को बताया, जो लोग उसके साथ आए थे, मैं तुम्हें सच बताता हूं कि मैंने इतना विश्वास इज़राइल में भी नहीं पाया है। हालेलुया, हालेलुया। मैं कई बार बता चुका हूं, बार फिर बताता हूं कि पूरे संसार में एक राष्ट्र ऐसा है जो परमेश्वर का लाडला राष्ट्र है, परमेश्वर का चुना हुआ राष्ट्र है, जिस राष्ट्र में परमेश्वर पिता ने अपने इकलौते पुत्र को, यीशु मसीह को भेजा था, जिसका नाम है इज़राइल। उस राष्ट्र के बारे में यीशु मसीह बताता है, जिस राष्ट्र में मैं आया हूं, ये जो इजरायली लोग हैं, इजरायली लोगों में भी इतना विश्वास मैंने नहीं देखा है, नहीं पाया है, नहीं महसूस किया है। हालेलुया, हालेलुया। फिर प्रभु यीशु ने आगे बताया, उसके लोगों को बताया कि मैं तुम्हें बोलता हूं, पूर्व और पश्चिम से और दक्षिण और उत्तर से लोग आएंगे और स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे। इज़राइल तो दुनिया के बीच में है, सेंटर में है, चाहो ऑल साइड्स, सब बाजू से लोग आके स्वर्ग में जाएंगे। लेकिन राज्य के संतान, इज़राइल के संतान बाहर अंधेरे में फेंके जाएंगे, क्योंकि बाहर के लोगों ने ज्यादा विश्वास दिखाया, मेरे इज़राइल राष्ट्र ने विश्वास नहीं दिखाया। किसने मारा यीशु मसीह को? इज़राइल लोगों ने मारा। जिस राष्ट्र में परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा था, उसी लोगों ने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया, मार दिया। तो यीशु मसीह कह रहा है, पूरब और पश्चिम से लोग आके स्वर्ग में जाएंगे, लेकिन इज़राइल के लोग अंधेरे में डाले जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। पूरे संसार में लोग यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं, लेकिन इज़राइल लोग आज भी नहीं विश्वास कर रहे हैं। यीशु मसीह आके 1975 साल बीत गए हैं, और 1975 साल के बाद आप आज भी इज़राइल में जाएंगे, वो लोग यीशु मसीह को मानते नहीं है, विश्वास नहीं करते। उन्होंने तो यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया, मार दिया। उसके बाद यीशु का नाम पूरे संसार में गया, यूरोप में गया, अमेरिका में गया, सब जगह जा रहा है, तो भी इज़राइल लोग आज भी नहीं मानते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने बता दिया, पहले बता दिया है कि पूरब और पश्चिम से लोग आकर स्वर्ग के राज्य में जाएंगे, लेकिन राज्य के संतान जिनके लिए मैं आया हूं, वो लोग अंधेरे में बाहर फेंके जाएंगे, और वहां अंधेरे में दांत का पीसना चालू रहेगा। यानी बहुत दर्द, गुस्सा, ऑल टाइप्स ऑफ सॉरो, सब तरह का दुख वहां रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहन, विश्वास, परमेश्वर क्या चाहता है हमसे? विश्वास। परमेश्वर हमसे क्या मांगता है? विश्वास। परमेश्वर को खुश करने के लिए क्या चाहिए? विश्वास। विश्वास हमें दिखाना है। क्या विश्वास? कि वो परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, जिसने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उसको जीवन मिले, उसको शांति मिले, उसको पाप की क्षमा मिले, उसको चंगाई मिले, वो सही रास्ते पे आए। ये हमारा विश्वास होना चाहिए। ये यीशु मसीह कोई मामूली आदमी नहीं है, वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। वो हमारे लिए संसार में आया है, हमें जीवन देने के लिए वो आया है। ये हमारा विश्वास होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। जब उस भाई ने कहा, सूबेदार ने कहा कि प्रभु यीशु को कहा, प्रभु जी मैं भी एक पराधीन आदमी हूं, मेरे हाथ में सिपाही है, मैं एक को कहता हूं जा तो जाता है, दूसरे को कहता आ तो आता है, मैं किसी को कहता हूं ये काम कर, वो करता है। यदि मेरे हाथ में लोग हैं, वो मेरा सुनते हैं, तो आप तो स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक है। हालेलुया, हालेलुया। आप जैसा बोलोगे वैसा हो जाएगा, आप जैसा बोलोगे वैसा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहन, हम जानते हैं कि परमेश्वर के साथ स्वर्गदूतों की सेना है, द आर्मी ऑफ एंजल्स, अंग्रेजी में कहती है द आर्मी ऑफ एंजल्स। परमेश्वर के साथ दिव्य दूतों की सेना है। परमेश्वर जो बोलता है वो हो जाता है, वो खुद नहीं करता है, दिव्य दूत करते हैं। हालेलुया, हालेलुया।
ये भाई का विश्वास था कि यीशु मसीह यदि मेरे घर पे आए तो इतना योग्य मैं नहीं हूं, उसको क्यों मैं बुलाऊं। उसके शब्द में सामर्थ्य है, इसी जगह वो बोलेगा मेरा सेवक जो मेरे घर पे पड़ा है वो वहां चंगाई पाएगा। हालेलुया। इस आदमी ने यीशु मसीह को अचंभित किया, चकित किया, परमेश्वर को चकित किया। इतना विश्वास दिखाया कि परमेश्वर भी चकित हो गया। इतना विश्वास कहां है। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाई और बहनों, इतना विश्वास हमें दिखाना है। क्या विश्वास था कि तुम बोलोगे वैसा हो जाएगा। फिर यीशु मसीह ने उसको आखिरी जवाब दिया। क्या जवाब दिया? कि जहां जैसा तेरा विश्वास है वैसा तुम्हारे लिए हो जाए। हालेलुया। और उसी क्षण, उसी घड़ी घर पे उसका सेवक चंगाई पाया। हालेलुया। आशीर्वाद प्रार्थना केंद्र में हम फिलहाल ऐसा विश्वास अनुभव कर रहे हैं। कितने लोग बता रहे हैं कि टीवी पे हाथ लगाए चंगाई मिलती है। जब हमारा कार्यक्रम चालू होता है, प्रार्थना चालू होती है, कितने लोग बीमार हिस्से पर हाथ रखते हैं, घर पे ही ठीक हो जाते हैं, यहां आने की जरूरत नहीं। कितने लोग मोबाइल लगाते हैं उत्तर प्रदेश में, यहां से लगाते हैं, उत्तर प्रदेश में कोई बीमार औरत है वो चंगाई पाती है। हालेलुया, हालेलुया। एक भाई ने यहां से सिंगापुर फोन लगाया था। सिंगापुर उसकी बहन थी और सिंगापुर में उसके बहन को वहां स्पर्श हो गया और सिंगापुर में चंगाई पाई। हालेलुया, हालेलुया। ये कैसा होता है? इसका कारण क्या है? इसका कारण विश्वास। इतना तुम्हारा विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर ये कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर के लिए अनहोनी बात कौन सी भी नहीं है। अनहोनी बात कौन सी भी नहीं है। परमेश्वर के लिए असंभव बात कौन सी भी नहीं है। ऐसी एक भी चीज नहीं है जो परमेश्वर नहीं कर सकता है। परमेश्वर के लिए सब चीजें संभव है। हमारे लिए 1000 चीजें असंभव है, हमारे लिए 1000 चीजें अनहोनी है। इसीलिए हम सोचते हैं ये कैसा हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर के लिए अनहोनी बात कौन सी भी नहीं है। इसलिए मैं विश्वास रखना है कि परमेश्वर ये कर सकता है, वो मेरे लिए करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब प्रार्थना शुरू हो जाती है, कई लोग विश्वास के साथ खड़े रहते हैं। उनका पूरा दिल परमेश्वर के तरफ लगा रहता है, उनका दिल वहां रहता है, उनकी आंखें बंद रहती है, उनके हाथ जोड़े रहते हैं, ये हाथ ऐसे फैलते हैं, वो पूरे प्रार्थना में मग्न हो जाते हैं, प्रार्थना में वो पूरा दिल लगाते हैं। और कोई लोग रहते हैं जिनका विश्वास नहीं होता है, वो लोग क्या करते हैं, यहां वहां देखते हैं। उनको ऐसा लगता है मैं हाथ जोड़ने से क्या मिलेगा, परमेश्वर तो कहां दिखाई नहीं देता है, क्या मिलेगा मुझे, तो हाथ भी नहीं जोड़ते हैं। हालेलुया। आप प्रार्थना के दौरान यदि वीडियो शूटिंग हम निकालते हैं, आप देखेंगे कैसे लोग खड़े रहते हैं प्रार्थना के दौरान। प्रार्थना के दौरान एक आध भाई ऐसा रहता है जिसका विश्वास बहुत बड़ा होता है, वो ऐसा करता है। दूसरा एक आध भाई रहता है प्रार्थना के दौरान तीसरा रहता है बराबर, और चौथा रहता है और पांचवा रहता है जैसे कि सब प्रार्थना करने वाले लोगों को मार डालो। हालेलुया। यदि प्रार्थना करने वाले लोगों के ऊपर वो बड़े कड़ी नजर से, गुस्सा के नजर से देखता है तो उसके अंदर शैतान का आत्मा है। प्रार्थना कौन नहीं देख सकता है? केवल शैतान। यदि कोई भाई प्रार्थना कर रहा है आप देख नहीं सकते तो आपके अंदर शैतान का आत्मा है, शैतान की ताकत है। प्रार्थना परमेश्वर के पास कोई कर रहा है, आप देख नहीं पाते, इसका मतलब आप नहीं, आपके अंदर शैतान है। होते हैं कोई लोग
होते कोई लोग, मैं नहीं कहता कि इतने बड़े लोगों में 100 लोग हैं, 100 नहीं, 5, 2, 1 इसमें आदमी रहता है, सब प्रार्थना करने वाले लोगों के ऊपर गुस्सा की नजर से देखता है, लगाओ सबको मार डालो। हालेलुया। वो नहीं शैतान। और आप देखते हैं कभी कि दुष्ट आत्मा की केस क्या करती है, दुष्ट आत्मा वाली औरत होती है, भाई होता है, कितने भाई लगते तो भी कंट्रोल नहीं होती है, वो नहीं कर रही है, उसके अंदर जो दुष्ट आत्मा है वो कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब हमारा विश्वास पूरा रहता है, पूरा विश्वास, 100% विश्वास, 100% फेथ, तब हमारा दिल और कहां नहीं लेकिन केवल परमेश्वर की ओर लगेगा। हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, इस सूबेदार भाई का विश्वास था। क्या विश्वास था? यीशु मसीह बोलेगा जा तेरा सेवक चंगाई पाए, इसी घड़ी वो चंगाई पाएगा, ये विश्वास था। हालेलुया, हालेलुया। तो लोग कैसे ठीक हो जाते हैं, लोग चंगाई कैसे पाते हैं? केवल विश्वास के द्वारा। हालेलुया, केवल विश्वास के द्वारा। हमारा विश्वास यह कहता है कि इस परमेश्वर के मंदिर में परमेश्वर मौजूद है। हालेलुया, यहां जीवित परमेश्वर मौजूद है, वो खुद यहां हाजिर है, और उसकी मौजूदगी के कारण, उसके हाजिरी के कारण, उसके स्पर्श के कारण हमारी बीमारी चली जाती है। That's all। यही तो बात है। That's all। यही तो बात है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस भाई ने बताया कि यदि आप बोलोगे, आप कह दोगे, तो मेरा सेवक चंगाई पाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, हम जब बड़ा विश्वास दिखाते हैं तो परमेश्वर के दिल को आनंद होता है। क्या होता है? क्या होता है? कभी आनंद होता है जब हम विश्वास दिखाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें विश्वास दिखाना है कि वो परमेश्वर है, उसके पास पूरा सामर्थ है, हमारे दुखों को वो निकाल सकता है। दैट्स ऑल। हालेलुया। परमेश्वर बोलने से काम हो जाता है। जब एक आध आदमी के पास ताकत रहती है, सबसे ज्यादा ताकत किसके पास है? आप जानना चाहते हैं? सबसे ज्यादा ताकत किसके पास है? जो बोलता है वैसा होता है, उसके पास सबसे ज्यादा ताकत है। Am I right? मैं सही बोल रहा हूं? अभी बोलता हूं। आई विल एक्सप्लेन। मैं स्पष्टीकरण दे रहा हूं। देखिए, एक बॉडी बिल्डर रहता है, अभी ये ज्यादा मर्द लोग समझेंगे। एक बॉडी बिल्डर रहता है, उसकी बॉडी ऐसी रहती है, जिम में जाते हैं, उसके मसल में पावर रहती है, हाथ में पावर रहती है, बहुत पावर रहती है, सामर्थ्य रहता है, ताकत रहती है। मसल में ज्यादा ताकत यहां रहती है, हाथ में, और यहां भी रहती है, पैर में रहती है, बराबर। इसको हम बॉडी बिल्डर कहते हैं, बराबर। दूसरा आदमी रहता है कराटे वाला, वो होता पतला है, लेकिन उसका शरीर जो है ना पत्थर के समान कड़क रहता है। वो दिखने में ऐसा नहीं दिखता है, वो पतला दिखता है, लेकिन इसके हाथ में ऐसी ताकत रहती है, ईंट को मारेगा ईंट टूट जाती है, दीवार को मारता है दीवार टूट जाती है। इतनी ताकत वो कराटे वाले के में रहता है। हालेलुया। फिर एक बॉक्सर रहता है, वो बॉक्सर हाथ की ताकत यूज करता है, बराबर। एक वेट लिफ्टर रहता है, वेट लिफ्टर, वेट लिफ्टर को भार उठाने वाला, बराबर। वो अभी आजकल जापानीज वेट लिफ्टर है, ऐसे उठाते हैं, पेट ऐसा हिलता है। अरे मैंने कहा ये क्या बात है, इतना पेट हिलता है, इसका शरीर में ताकत? नहीं नहीं भाई साहब, उसके पेट में ताकत रहती है। हालेलुया, हालेलुया। मैं बहुत साल पहले जिम में जाता था एक्सरसाइज करने के लिए, तो तब मुझे बताया गया था कि पेट अंदर चाहिए तो ताकत आ जाएगी, पेट अंदर जाएगा तब ताकत आएगी। लेकिन मैंने वो वेट लिफ्टर देखे, पेट हिलता है। अरे ये किसी ताकत है? मेरे दिमाग नहीं चलता है। नहीं भाई, उसके पेट में ताकत रहती है। ठीक है भाई, हालेलुया, हालेलुया। कोई फुटबॉल खेलता है, उसके पैर में ताकत रहती है। फुटबॉल खेलने वाले के पैर में ताकत रहती है, कितने जोर से दौड़ते हैं। कोई रनर है, रनर दौड़ने वाला, उसके पैर में ताकत रहती है।
हालेलुया। कराटे वाले के यहां ताकत रहती है, वेट लिफ्टर के पेट में ताकत रहती है, रनर के पैर में ताकत रहती है, कोई भार उठाने वाले के पीठ में ताकत रहती है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जिसके मुंह में ताकत है वो सबसे भारी है। ये दुनिया के लोग जो है उनके पास ताकत जरूर है, सामर्थ जरूर है। किसी की ताकत हाथ में है, किसी की ताकत पैर में है, किसी की ताकत पेट में है, किसी की ताकत कंधे में है, किसी की ताकत पीठ में है, लेकिन जिसकी ताकत मुंह में है वो सबसे भारी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाई और बहनों, इस भाई को मालूम था कि यीशु मसीह स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है, तो उसकी ताकत उसके हाथ में नहीं, पैर में नहीं। जिसके पास सबसे ज्यादा सामर्थ्य रहता है उसकी ताकत उसके मुंह में रहती है। और हम ये भी सीखना चाहते हैं कि परमेश्वर की ताकत जो है वो कहीं भी डेमोन्स्ट्रेट हो जाती है। डेमोन्स्ट्रेट बोलेगा तो दिखाई जाती है, पेश पेश हिंदी में शब्द है, पेश हो जाती है। हालेलुया, हिंदी में अच्छा खूबसूरत शब्द है, पेश हो जाती है। अभी देखिए, क्या परमेश्वर के मुंह से ताकत दिखा सकता है? वो आंखों से भी दिखा सकता है। दैट्स ऑल, आंखों से भी। देखिए देखिए, हालेलुया, 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 हालेलुया। रुको, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, आज मनुष्य परमेश्वर की ताकत को खो चुका है। मनुष्य दुनिया की ताकत के पीछे पड़ा है। हमारे पास ताकत है मोबाइल की, हमारे पास ताकत है लैपटॉप कंप्यूटर की, हमारे पास ताकत है इनोवा की। हम विमान में जाते हैं, लगता है कितना बड़ा काम किया। हालेलुया, हालेलुया। और जो लोगों के पास दुनिया की ताकत है उनको हम निमंत्रित करते हैं परमेश्वर की ताकत को देखने के लिए, वो आते भी नहीं है, वो आते भी नहीं है। जिन लोगों के पास दुनिया की ताकत है उनको हम निमंत्रित करते हैं, वी इनवाइट देम टू वॉच द पावर ऑफ गॉड एंड दे डोंट कम। उनको पता नहीं है कि जो सच्चा परमेश्वर है उसका सामर्थ्य दिखाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। छिप नहीं सकता, छिप नहीं सकता। परमेश्वर के सामर्थ्य को छिपा नहीं सकता है। सूरज ऊपर आता है, पूरा संसार देखता है। न्यूयॉर्क में सूरज है, टोक्यो में सूरज है, पेरिस में सूरज है, लंदन में सूरज है, दिल्ली में सूरज है, बंबई में सूरज है। परमेश्वर का सूरज पूरी दुनिया देखती है। परमेश्वर का सूरज पूरी दुनिया दिखती है। परमेश्वर का सामर्थ्य भी पूरी दुनिया देखेगी। हालेलुया। परमेश्वर अपना सामर्थ्य को पेश कर रहा है, पेश कर रहा है, पेश कर रहा है। आज तक आपने मसल पावर देखी है? हैव यू नॉट सीन द मसल पावर? यस, आज तक आपने मसल पावर देखी है, बाहुबल देखा है, पैर का सामर्थ्य देखा है, पेट का सामर्थ्य देखा है, कंधे का सामर्थ्य देखा है, पीठ का सामर्थ्य देखा है, लेकिन मुंह से परमेश्वर का सामर्थ्य कभी नहीं देखा है। केवल शब्द के द्वारा, केवल शब्द के द्वारा दुनिया को बदलने वाला परमेश्वर का सामर्थ्य, ईश्वरीय सामर्थ्य आपने नहीं देखा है, वही हम पेश कर रहे हैं। हालेलुया। सूबेदार जी बोला, हे प्रभु आप केवल कह दे, आप केवल कह दे, मेरा चाकर, मेरा सेवक ठीक हो जाएगा। That's all। मुझे मालूम है कि आपके मुंह में सामर्थ है। आप परमेश्वर है, आप खुदा है, आपके मुंह में सामर्थ है। आप जैसा बोलोगे वैसा हो जाएगा। मेरा विश्वास है कि आपके मुंह में सामर्थ है। हालेलुया,
हालेलुया। यहां कोई भाई वहां दूर तक बैठा है, उसके शरीर में डायबिटीज है, वो वहां से देखता है क्या मैं इस ब्रदर को मिल सकता हूं, क्या आज के दिन में ब्रदर को मिल सकता हूं, क्या ब्रदर मेरे सर पे हाथ रख के प्रार्थना करने वाले हैं, क्या मेरी डायबिटीज जाएगी, हर रोज इंसुलिन लेता हूं दिन में 2 बार, इतना पैसा खत्म करता हूं। वो वहां दूर बैठा है, उसको मैं पूरा दिखता भी नहीं होऊंगा क्लियर, उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं चंगाई देने वाला नहीं हूं, चंगाई देने वाला का हाथ बहुत लंबा है। हालेलुया। जब मैं यहां से बोलूंगा कि यीशु मसीह के नाम सब बीमारी चली जाए, उस शब्द के पावर से, उस शब्द के सामर्थ से सब जगह स्पर्श हो जाएगा, स्पर्श हो जाएगा। यीशु मसीह के नाम जो मैं बोलूंगा उस शब्द में पावर है, उस शब्द में सामर्थ है। उसके सामने ना बीमारी रह सकती है, ना दुख रह सकता है, ना दर्द रह सकता है, ना कौन सी समस्या रह सकती है। सब दुख, सब अंधेरा निकल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी आप केवल कह दे, आप केवल कह दे, मेरा सेवक चंगाई पाएगा। हालेलुया। ये प्रवचन यदि आप अच्छी तरह से समझेंगे, आप में से कोई नहीं बोलेगा ब्रदर आपको मिलना है। कितने लोग करते, ब्रदर आपको मिलना है, क्यों, आपसे कुछ बात करनी है, क्यों, आप मेरा दुख आपको बताना है, क्यों, मेरी बीमारी बतानी है। अरे ब्रदर आप केवल एक शब्द बोल दे, मैं ठीक हो जाऊंगा। दैट्स ऑल। हालेलुया। 90% लोग यहां जो चंगाई पाते हैं इस प्रार्थना मीटिंग के दौरान पाते हैं, जिनको मैं कभी मिलता नहीं, मैं जिनके साथ बोलता नहीं, जिनके सर पे मैंने कभी हाथ नहीं रखा है, ऐसे लोग इस प्रार्थना सभा में चंगाई पाते हैं। कहां दूर खड़े रहते हैं, लंबे खड़े रहते हैं, वहां से प्रार्थना में भाग लेते हैं, प्रभु उनको स्पर्श करता है, वहां ही ठीक हो जाते हैं। क्यों ठीक हो जाते हैं? उनका विश्वास है। क्या विश्वास है? यीशु मसीह मुझे स्पर्श करेगा, मुझे चंगाई देगा। दैट्स ऑल। हालेलुया। ये सूबेदार जी का विश्वास था। क्या विश्वास था? आप केवल कह दे, दैट्स ऑल। आप केवल कह दे, बस हो गया, बस हो गया। आप कह देंगे मेरा सेवक मेरे घर पे चंगाई पाएगा। हालेलुया। भाई और बहनों, आपने गले पे कितना सोना लाया है उसके कुछ मूल्य नहीं है, महत्व नहीं है। आपके अंगुली में कितना सोना है, अंगूठी है, क्या है, महत्व नहीं है। आप कौन से कार से आए, महत्वपूर्ण बात नहीं है। आप दिखते कैसे हैं, महत्वपूर्ण नहीं है। आपके शरीर में कपड़ा कितना भारी है, इंपोर्टेड साड़ी डाली है क्या, महत्वपूर्ण नहीं है। आपके दिल के अंदर विश्वास कितना है, महत्वपूर्ण है। आपके दिल के अंदर यीशु मसीह पर विश्वास चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आपको विश्वास रखना है कि यीशु मसीह चंगाई देता है, वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, उसके शरीर में सामर्थ्य, उसके मुंह में सामर्थ्य, बस वो मुझे चंगाई देगा। आपको जरूर चंगाई मिलेगी। हालेलुया। अभी प्रार्थना करने का समय है। आंखें बंद कीजिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। आपके शरीर के जिस हिस्से को बीमारी है उस हिस्से पर हाथ रखिए विश्वास के साथ। प्रभु यीशु खुद आपको स्पर्श करेगा और चंगाई देगा। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम नष्ट हो जाए। आपके जीवन में जो कुछ दुख है प्रभु यीशु के पवित्र नाम नष्ट हो जाए और आपके जीवन पर और आपके परिवार पर प्रभु यीशु की महान आशीष है।